नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी हरियाणा के साथ लगते राज्य पंजाब में जो एक लोकसभा सीट जालंधर लोकसभा सीट को लेकर के जो उपचुनाव हुआ, उसमें जिस तरह के परिणाम रहे, उससे भविष्य में साथ लगते पड़ोसी राज्य और पंजाब के छोटे भाई हरियाणा की राजनीति पर कितना असर रहेगा, उस विषय पर। जालंधर में कांग्रेस पार्टी के जो वहां से सांसद रहे हैं श्री संतोख सिंह चौधरी, उनका श्री राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उस दौरान अचानक हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर से जो उनका निधन हो गया था, उसके बाद वो सीट खाली हो गई थी और वहां पर अभी कर्नाटक के साथ ही जो है लोकसभा का उपचुनाव था। और उस उपचुनाव में एक ऐसा अप्रत्याशित परिणाम सामने आया जिसमें आम आदमी पार्टी जो दिल्ली और पंजाब में बड़े भारी बहुमत से सत्ता में है, उस आम आदमी पार्टी ने वहां से वो सीट जीत ली और बड़े भारी अंतर से उस सीट को जीतने का काम किया। आम आदमी पार्टी चूंकि जब पंजाब में बड़े भारी बहुमत से वो सत्ता में आए थे और उसके बाद तत्कालीन जो मुख्यमंत्री भगवंत मान वो उसमें संगरूर से लोकसभा के सांसद भी थे और उन्होंने संगरूर से रिजाइन दे दिया था मुख्यमंत्री बनने के बाद। जब संगरूर में उपचुनाव हुआ तो वहां आम आदमी पार्टी की हार हुई, जिसके बाद ऐसे कयास लग गए थे कि पंजाब में जो भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, उससे उपचुनाव हारने के बाद संगरूर का एक बड़ा भारी झटका आम आदमी पार्टी को लगा और ऐसे चर्चाएं चल पड़ी थी कि अब आम आदमी पार्टी का जो सूर्य उदय है वो अस्त की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। सभी दर्शकों को भी ये मालूम होगा कि जब पंजाब में बड़े भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की सत्ता आई तो साथ लगते पड़ोसी राज्य और छोटे भाई हरियाणा में बहुत से नेता आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने की तैयारी में थे, बहुतों ने ज्वाइन कर भी लिया था। लेकिन उसी दौरान पार्टी आला कमान ने एक ऐसा सख्त ऑर्डर जारी किया कि हम जिसको भी पार्टी में शामिल करेंगे उसकी जो है क्वालिफिकेशन देखेंगे, उस पर मुकदमा तो नहीं है, भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, और तमाम तरह का उसका इंटरव्यू लेकर के कमेटी गठित करके वही जो है ज्वाइनिंग कराएंगे। जिस वजह से एक जो है ज्वाइनिंग रुक गई थी और तभी ऐसा घटनाक्रम हुआ कि संगरूर जो भगवंत मान जहां से सिटिंग एमपी थे वहां से आम आदमी हार गई और हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी जो सूर्य उदय होना था वो धीरे धीरे जो है उदय की बजाय वहीं रुक गया जहां पर आम आदमी थी। लेकिन अब जालंधर के उपचुनाव में जिस तरह के परिणाम आए और वहां जो निवर्तमान जो सांसद थे जिनका निधन हुआ संतोख कुमार चौधरी, उनकी जो धर्मपत्नी जिसको कांग्रेस पार्टी ने वहां से टिकट दिया वो चुनाव हार गई बुरी तरह से। और ये एक ऐसी लोकसभा क्षेत्र है पंजाब का जहां पिछले लगातार 24 साल से कांग्रेस जीतती आ रही थी। जब लोकसभा में पहली बार पंजाब से 4 सांसद आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुन करके गए जिनमें भगवंत मान भी शामिल थे, तब भी वो जालंधर नहीं जीत पाए थे। तब जो है आम आदमी की बड़ी हवा थी पंजाब में। लेकिन अब जो इस उपचुनाव में जिस तरह से उन्होंने सिटिंग जो सांसद रहे थे संतोख सिंह चौधरी, उनकी धर्मपत्नी कांग्रेस की कैंडिडेट थी, उनको हराया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़े कद के नेता के जो बेटे हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है पंजाब की राजनीति में, उनको टिकट दी लेकिन वो भी नाकामयाब रहे। और यहाँ से आम आदमी पार्टी ने एक साधारण से जो उनके नेता हैं सुशील कुमार रिंकू, उनको चुनावी मैदान में उतारा और वो 55,000 से ज्यादा वोटों से जो है चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इस जीत के बाद जो सबसे ज्यादा फायदा होने जा रहा है वो हरियाणा में आम आदमी पार्टी को होता दिखाई दे रहा है। उसका कारण ये है कि एक तो ये जो सीट थी, ये इस सीट पर जीत के बाद हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी में एक तरह से बहुत से नेता ऐसे थे जो पिछले कुछ समय से लगातार कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे थे। उसमें कई आम आदमी पार्टी से संबंध रखने वाले पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और कई पदाधिकारी शामिल थे जो लगातार कांग्रेस में ज्वाइन करते जा रहे थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में।
लेकिन इस जीत के बाद एक तो जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनमें भगदड़ मचनी बंद हो जाएगी आम आदमी पार्टी में। दूसरा, जिन लोगों को कहीं कोई दूसरी पार्टियों में विकल्प नहीं दिखाई दे रहे वो भी आम आदमी पार्टी की तरफ जाना शुरू करेंगे, क्योंकि पंजाब का जिस तरह से परिणाम रहा है जालंधर का, उसके बाद एक संजीवनी आम आदमी पार्टी को मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश के एक प्रमुख चेहरे के रूप में जो नेता स्थापित हो चुके हैं अनुराग ढांडा भी अब रोहतक में उन्होंने जो उनका निवास स्थान है वहां अपना परमानेंट जो है उन्होंने ठिकाना बना लिया है। पहले वो दिल्ली में ज्यादा सक्रिय रहते थे, लेकिन अब रोहतक अपना निजी आवास पर ज्यादा सक्रिय रहते हैं और लगातार वो प्रदेश में घूम रहे हैं, लगातार 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में। और इस उपचुनाव में जीत से निश्चित रूप से उनमें भी एक ज्यादा ऊर्जा आई है। इसके अलावा चाहे वो राज्यसभा के सांसद और जो हरियाणा के प्रभारी हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, वो भी लगातार सक्रिय हैं। डॉक्टर अशोक तंवर वो लगातार सक्रिय हैं। इसके अलावा चौधरी निर्मल सिंह जो मंत्री रहे हैं, बड़ा चेहरा है उत्तर हरियाणा में, वो जो है लगातार सक्रिय हैं। इसके अलावा भी ऐसा लग रहा है कि हरियाणा प्रदेश में जो 100 एक ऐसे नेता हैं जो लगभग हर चुनाव में जहां भी वो दल बदल लेते हैं उस दल की सत्ता आने के आसार ज्यादा रहते हैं, तो उन 100 में से भी कुछ एक नेता ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी को भविष्य में ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जालंधर उपचुनाव की जीत आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा प्रदेश में एक बड़ी संजीवनी का काम करेगी, क्योंकि 1 साल के बाद हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और लगभग 9 महीने के बाद 9 महीने या 10 महीने के बाद जो है लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो उसमें आम आदमी पार्टी को एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज इसका मिलेगा। आम आदमी पार्टी को और उनके तमाम जो नेतागण पदाधिकारी या उनके जो वॉलंटियर कार्यकर्ता, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमसे जुड़े रहें। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।